हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल्स। तो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था फिजिक्स एग्जामिनेशन आपका बहुत ज़्यादा टफ हुआ था उसके ऊपर। तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स का क्या कहना था, सभी स्टूडेंट्स का क्या कहना था, एक्सपर्ट्स का ऑलरेडी मैंने वो वीडियो बना दिया। पर आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो आपका कल का ये न्यूज़ है, ठीक है। 24 मतलब कि देखो गाइज, आपके एग्जामिनेशन यहाँ पे 21 फरवरी को हुआ था एंड ये अभी भी आपका मतलब आप बोल सकते हो चर्चा में है। गाइज ये छोटा मोटा बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई छोटे मोटे आपके न्यूज वाले हैं जो व्यूज के लिए यहाँ पे कुछ आपका आर्टिकल वगैरह यहाँ पे छाप रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपका एक लीडिंग न्यूज चैनल है, टाइम्स ऑफ इंडिया लीडिंग न्यूज पेपर है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अगर उन्होंने इस मुद्दे को यहाँ पे गंभीरता से देखा है, दैट मीन्स कि ये सीबीएसई के लिए भी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज बन जाता है। तो मुझे पहले लग ऐसा रहा था दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सीबीएसई तो पूरे अपने तरीके से जो उनको करना वो सारे उनके हाथ में। बट अब यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कि शायद जो आपकी आवाज है, जो स्टूडेंट्स का वहाँ पे जो उन्होंने फेस किया, वो सब अब शायद सीबीएसई तक पहुंच सकती है। बिकॉज अब बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले सामने आके छाप रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जामिनेशन वाले दिन, मतलब एग्जामिनेशन के कुछ दिनों के बाद भी ये चीज आपका चर्चा में है। दैट मीन्स कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से एक होप मिल रही है। तो आपके एग्जामिनेशन जो पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था, तो उसके लिए सभी बच्चों को मार्क्स मिले, यहाँ पे ये दिखता नजर आ रहा है। अब इस न्यूज़पेपर में है क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आखिर ये 24 तारीख को क्यों पब्लिश किया, इसमें लिखा क्या, वो जानते हैं, ठीक है। एंड आई नो दोस्तों कि आपकी एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो मैं वीडियो को घींच घींच के बहुत लंबा नहीं करने वाली हूँ। फैक्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगी और ओवरऑल क्या आपका मॉडरेशन पॉलिसी है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो वीडियो को मैं जबरदस्ती घींच के लंबा नहीं करने वाली हूँ। आई नो कि आप सभी का भी बहुत सारे एग्जामिनेशन बाकी है, ठीक है। बस मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप थोड़ा रिलैक्स कर सको, आपको अच्छा फील हो कि यार फिजिक्स गया तो गया, कोई टेंशन की बात नहीं, शायद अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ, बस इसके लिए वीडियो बना रही हूँ। चैनल पे अगर आप सभी नए हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सीबीएसई की जो लेटेस्ट न्यूज है, एवरीथिंग फ्रेंड्स सही इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलेगा। अब देखते हैं आखिर इसमें है क्या। फर्स्ट आपका यहाँ पे देख लो, आप हेडलाइन ही इसका, टफ एंड लेंदी सीबीएसई फिजिक्स क्लास 12 पेपर लीव्स स्टूडेंट्स ऑन टेंटर हुक्स। अब आगे देखते हैं इसमें दोस्तों। तो यहाँ पे एक छोटा सा, पता है उन्होंने क्या ये दिया है, कोई मैगजीन का हिस्सा होगा, जो भी होगा, उसमें यहाँ पे धुंधला ही सही बट दिख ही रहा है, एमसीक्यू आउट ऑफ एक्सक्लूडेड सिलेबस। मतलब कि जो आपके सिलेबस एक्सक्लूडेड थे, बाहर से भी आपके एमसीक्यू पूछे गए, दैट्स वाई स्टूडेंट्स वहां पे अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्वेश्चंस को। एंड आगे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, देखो मैंने पिछली वीडियो में ये बात कहा था दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर बोर्ड वाले बच्चों के लिए बनाया है या फिर जेईई मेन वाले बच्चों के लिए बनाया है। एंड वही चीज फ्रेंड्स आपका इस न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है दिस वाज द बोर्ड एग्जाम और जेईई मेंस, मतलब कि ये आपका बोर्ड एग्जाम था या फिर जेईई मेंस। इतना जेईई मेंस का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो गाइस, मतलब कि उसके कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ होते हैं एज कम्पेयर टू बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम का मतलब ही होता है क्वेश्चन पेपर आपका इजी टू मॉडरेट रहे, बट यहाँ पे मॉडरेट का डिफिकल्ट ही था आपका पेपर। यहाँ पे देख लो क्या है, दैट वाज द फीलिंग अमंग द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स पेपर ऑन फ्राइडे। मतलब फ्राइडे के आपका एग्जामिनेशन हुआ था क्लास 12 फिजिक्स का, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स का यही कहना था ये बोर्ड एग्जाम था या फिर जेईई मेंस। एंड आप आगे भी देखो गाइस, सोशल मीडिया वाज वॉजिंग विद कंप्लेंट्स ऑफ हाउ टफ एंड लेंदी इज वाज। देखो गाइस, सोशल मीडिया में कितनी पावर होती है आपको अच्छे से पता है। तो अगर ये सोशल मीडिया में ये चीज फैल चुका है कि आपका पेपर टफ आया था सीबीएसई का, ये बहुत ही गलत चीज था, तो मुझे अब पूरा भरोसा हो चुका है इस चीज पर कि आपको तो मार्क्स मिलने वाले। बिकॉज आप नहीं हो सिर्फ, या फिर आपके दोस्त नहीं है, या फिर सिर्फ एक स्टेट का बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में यही हो रहा है। दैट मीन्स कि आपको मार्क्स मिलना बिल्कुल कंफर्म अब होते दिख रहा है, ठीक है। अभी भी 1% यहाँ पे ना इसलिए दोस्तों बिकॉज सीबीएसई का ऑफिशियल यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आया, बट इसी तरीके से अगर सीबीएसई पे प्रेशर पड़ते रहा, जो आपकी लीडिंग न्यूज चैनल है, अगर वो आपके सपोर्ट में आते रहे, साथ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, students complained the paper was far too heavy on numericals and broke from the pattern of balanced distribution of topics and complexity। मतलब यहाँ पे देखो कि बच्चों का क्या कहना है कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ थे। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा, इट्स नॉट अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम बट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। ये एग्जाम आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं जिसको आप इतना ज्यादा टफ कर दो। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स ऐसा आ रहा था कि सेट 1 ईजी है, सेट 2 हार्ड है, सेट 3 हार्ड है, मतलब बच्चों भी आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज आप देखो, ऑल 3 सेट्स वर लेंदी, कॉम्प्लेक्स एंड नीडेड स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब कि तीनों सेट्स, ऐसा नहीं कोई एक सेट आपके डिफिकल्ट आए थे, तीनों के तीनों सेट आपके काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि एक सेट बहुत ज्यादा इजी था, टफ था, बट ऐसा नहीं है। अगर ये चीज आपका न्यूज़पेपर में आ गया है तो समझो दोस्तों ये तीनों सेट्स आपके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी बात इसमें लिखा है न्यूज वालों ने, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन इंडिया कैन सॉल्व सच पेपर विदाउट प्राइवेट कोचिंग। अब देखो जेईई मेंस के लिए कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो प्रॉपर एक कोचिंग लेते हैं, वहां से पढ़ते हैं, देन वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। एंड आप जेईई में लेवल का क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम का नहीं दे रहे हो, तो कोई बच्चा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गांव में रहते हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो बच्चे बिना कोचिंग पढ़े एग्जामिनेशन देने जाते हैं। एंड उसको आप इतना टफ दोगे तो वो कैसे पॉसिबल होगा उनको एग्जामिनेशन देना।
यहाँ पे देखो बहुत सारे टीचर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया से क्या कहा है, सेक्शन कंटेनिंग 1 मार्क्स क्वेश्चन इंक्लूड वेरी कॉम्प्लेक्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको लगाने की जरूरत पड़ रही है, आपके पास उतना टाइम नहीं होता एग्जामिनेशन में। 3 आवर्स में आप 4 आवर्स 5 आवर्स जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हो, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले दे रहे हो। यहाँ से प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गया है कि आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ था। यहाँ पे देखो दैट्स रिक्वायर्ड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड फार मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मतलब कि आपको वहां पे और ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन ही उतने ज्यादा टफ थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करें, देखो बहुत सारे बच्चों ने ये तक पेपर भी उनका टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया है और बहुत सारे बच्चों को रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिला है। देखो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डिराइवेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी वही बात लिखा हुआ है, डिराइवेशन गॉट फार लेस वेटेज देन दैट प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम डिराइवेशन यहाँ पे थे वेटेज उनका। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में क्या कहा गया, मतलब जो भी आपकी कंप्लेंट है ना कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हुआ था, न्यूमेरिकल्स ऐसे थे, वो सारी चीज अब न्यूज पेपर में छप चुका है गाइस, मतलब कि आप देख लो कि कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे भी सेम चीज लिखा हुआ है, मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। देखो यहाँ पे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सेप्शनली यहाँ पे डिफिकल्ट रहे हैं, एमसीक्यू आपके एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं कि स्टूडेंट ने कहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ एमसीक्यू जो कि मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग बता दिया था, आपके एक्सक्लूडेड सिलेबस से पूछा गया है, ठीक है, बाहरी सिलेबस से भी ये चीज पूछा गया जो आपके सिलेबस में था ही नहीं। एजुकेशन एक्सपर्ट्स की अगर हम सुन ले तो कि वो क्या कह रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने क्या कहा है कि पेपर जो है वो और ज्यादा बैलेंस्ड हो सकता था। पे सेम चीज अगेन रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो मैं आपका बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। सेम चीज वही निकल के आ रहा है कि इट्स नॉट अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो आप इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर बना रहे हो। तो गाइज मुझे ये वीडियो बनाते हुए इतनी ज्यादा खुशी और सुकून हो रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी बात है कि जो आपका मतलब एक पर्सनल प्रॉब्लम था ना कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ये गलत था, ऐसा हुआ था, ये सेट्स डिफिकल्ट थे, मतलब एवरीथिंग आपको यहाँ पे पेपर में छप चुका है और ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। तो गाइस बिल्कुल आप खुश हो जाओ बिकॉज सीबीएसई आपको मार्क्स देगी और कैसे देगी, मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया हैज अ मॉडरेशन पॉलिसी इन प्लेस टू इंश्योर फेयरनेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन द इवेल्यूशन प्रोसेस, मतलब कि जो आपका फाइनल काउंटिंग होता है, इवेल्यूशन होता है, उसमें आपका फेयरनेस रहे, स्टैंडर्ड रहे, उसके लिए सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है। एंड फेयरनेस कब आएगा गाइस, जब वो आपको द पॉलिसी अलाउज फॉर द मॉडरेशन ऑफ मार्क्स टू कंपनसेट फॉर डिफरेंसेस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सेट्स इन क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर के सेट्स में आपका डिफिकल्टी लेवल पाया जाता है, इसके लिए सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है। बट यहाँ पे आपकी तीनों सेट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वो तीनों सेट्स के लिए मॉडरेशन पॉलिसी जरूर लगाएगी। यहाँ पे देखो, दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट डिसएडवांटेज ड्यू टू वेरिएशन इन डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कोई डिसएडवांटेज ना मिले, बिकॉज क्वेश्चन पेपर ही आपने इतना ज्यादा डिफिकल्ट बनाया है कि बच्चे उसे बना ही नहीं पा रहे हैं, टीचर्स को लग रहा है वो जेई लेवल का है, तो वहां पे सीबीएसई को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। एडिशनली मॉडरेशन पॉलिसी एम्स टू मेंटेन द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट एंड एंश्योर दैट द रिजल्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटीज। ओके, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था, वहां पे आपकी एबिलिटी को भी चेक किया जाता है कि आपने क्वेश्चन पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया, ठीक है, एंड देन वहां पे मार्क्स प्रोवाइड किया जाता है। बट यहाँ पे अगर सारे बच्चे का सेम कहना है गाइस, पहले की मॉडरेशन पॉलिसी की बात ये थी, बट ये 12th क्लास का जो पेपर का चीज हुआ है बहुत डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद बस यही रखेंगे कि सारे बच्चों को मार्क्स दिया जाए। अगर सारे बच्चे मिलकर अपील करेंगे गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज सीबीएसई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज तो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 दिन बाद खबरें छापी हैं और मुझे लगता है कि आगे चलकर भी ये चीज अगर लाइमलाइट में रही तो फिर आपको मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। और अगर कोई ऑफिशियल अपडेट रहा, सीबीएसई ने कुछ किया, तो मुझे बहुत खुशी होगी आपसे वो शेयर करके, बिकॉज मैं बहुत खुश हूँ ये सारे न्यूज देखकर कि चलो आपके लिए आवाज उठ रहे हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मार्क्स दिए जाएं, बिकॉज इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप सभी को गाइस नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।